कि कुत्ते को कुत्ता भी उतना नहीं काटता जितना मानव को मानव छली। मानव से अच्छे खतरनाक विषधर जो देते हमें मौत अच्छी भली। जहर से भी घातक ये विश्वास होता जरा देखिए कैसे दुनिया जली। विश्वास में घात घुसने न पाए कि घुसने से पहले कुचल दो कली। मानव की वफादारी से अच्छा तो कुत्ते की वफादारी होता है। कम से कम कुत्ता अपनी वफादारी तो निभाता है। यहाँ एक लाइन बड़ी खूबसूरत गजल का संकेत करत होन कवि जी। कैसे मास्टर? ए मेरी मोहब्बत ए मेरी जवानी जवानी ए मेरी मोहब्बत ए मेरी जवानी खुदा की कसम बस तुम्हारे लिए है। मेरी मोहब्बत ए मेरी जवानी ए मेरी मोहब्बत ए मेरी जवानी खुदा की कसम बस तुम्हारे लिए ए मेरी मोहब्बत। ए मेरी मोहब्बत ए मेरी मोहब्बत ए मेरी जवानी ए मेरी मोहब्बत ए मेरी जवानी ए मेरी मोहब्बत ए मेरी जवानी खुदा की कसम बस तुम्हारे लिए है। जरूरत पड़े तो मुझे मांग लेना लेना। जरूरत पड़े तो मुझे मांग लेना। ये रूपों की रानी तुम्हारे लिए है। जरूरत पड़े तो मुझे मांग लेना। जरूरत पड़े तो मुझे मांग लेना। रूपों की रानी तुम्हारे लिए जरूरत पड़े तो। लेकिन बिरहा में कवि जी भाव लिखत हुवन। का लिखत हुवन? अरे कुदरत ने जब ये अरे दुनिया बनाई। अरे कुदरत ने जब ये दुनिया बनाई चेहरा तलोना मिलाया आदमी को। कुदरत ने जब ये दुनिया बनाई कुदरत ने जब ये दुनिया बनाई चेहरा तलोना मिलाया आदमी को। कुदरत ने जब ये कुदरत ने जब ये दुनिया बनाई। कुदरत ने जब ये दुनिया बनाई कुदरत ने जब ये दुनिया बनाई चेहरा तलोना मिलाया आदमी
को। उसे क्या पता था उसे क्या पता था नाटक बनेगा। अरे उसे क्या पता था नाटक बनेगा। आदमी को रोना मिला आदमी से। उसे जो पता था नाटक बनाया। उसे जो पता था नाटक बनाया। आदमी को रोना मिला आदमी को। उसे जो पता था। ए बाबू, इस संसार में मानव ही मानव के आंसुओं का कारण बन गया। यही थे बिरहा में एक दर्द भरी कहानी की शुरुआत होता। कैसे मास्टर? वाह। घाती गजब फरे भी इंसान हुआ है। घाती गजब फरे भी इंसान हुआ है। कल युग ही नहीं हर युग परेशान हुआ है। प्रयागराज में ईसौटा ग्राम सानी है। वहीं पर रहते दलित ठाकुर खानदानी है। गरीबी काल बन के देवी शंकर आई है। गरीबी काल बन के देवी शंकर आई है। पत्नी छोड़ चली बच्चों को बिसराई है। बाबा। कहानी के तई समयला प्रयागराज में करछरा थाना के अंतर्गत ईसौटा ग्राम। वही ईसौटा ग्राम में देवी शंकर नाम के एक दलित परिवार रहता था बाबू। उस दलित परिवार में पत्नी और 3 बच्चों के साथ देवी शंकर नाम का युवक अपना गुजर बसर करता है। और वही गांव में एक बहुत बड़ा जत्था रहता है जिससे ठाकुरों का गांव कहते हैं। यानी उस गांव में दलित और ठाकुर दोनों की बहुत बड़ी संख्या में वहां पे लोग निवास करते हैं बाबूजी। ए बाबू, देवी शंकर अपने माई बाबू के एक लौता बेटा। धीरे धीरे समय गुजरल, माई बाबू छोड़ करके इस धरती से चले गए। देवी शंकर अपने परिवार के साथ जीवन बसर करत हुवन। कुछ दिन बीतल, 3 बच्चों को जन्म देने के बाद उनकी पत्नी भी संसार से चल बसी। और जब उनकी पत्नी संसार को छोड़कर चली है, 3 बच्चे और उस माँ की लाश पर बिलख रहे हैं बाबूजी। कैसे बिलख रहे हैं? यहाँ बिरहा में करुणत का भाव लगत हो मास्टर। कि आँख मेरे यार की दुखे मेरे आँखों में आ गई लाली। आँख मेरे यार के दुखे मेरे आँखों में आ गई लाली। आँख मेरे यार के दुखे मेरे आँखों में आ गई लाली। देवी शंकर बेचारा रो रहा है। बच्चे माँ की लाश पे लौट करके रो रहे हैं बाबू। कैसे रोते हैं? छोड़ गइलु माई हमके हमरा बदे दुनिया अन्हार हो गई। छोड़ गइलु माई हमके हमरा बदे दुनिया अन्हार हो गई। छोड़ गइलु माई हमके हमरा बदे दुनिया अन्हार हो गई। माई
संसार में छोड़ करके हम लोगन के चल गईलू। अब हम लोगन के माई माई का प्यार की दी। वो बच्चा रोत हुन कैसे कहत हुन के करा के माई माई कही के बोलाइब के करा के गोदी में बैठ के खाई के करा के माए माए कहीं के बुलाए के करा के गोदी में बैठ के खाए के करा के माए माए कहीं के बुलाए के करा के गोदी में बैठ के खाए। माई अब केकरी गोदी में बैठ के खा माई। बच्चा रोत हो हियरा जुड़ाई कैसे हियरा जुड़ाई कैसे हमरा बदे दुनिया अन्हार हो गई। हियरा जुड़ाई कैसे हमरा बदे दुनिया अनार हो गए हियरा जुड़ाई कैसे हमरा बदे दुनिया अनार हो गए। देवी शंकर के पत्नी संसार को छोड़ के चली गई। बेटे रो रहे हैं बिलख रहे हैं लेकिन पिता अपने बच्चों को ढाढ़स बंधा करके धीरे धीरे दिन काटना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त उनके मरहम जख्मों पे लगाया। बाबूजी परिवार सामान्य हो गया। बाबू समय बीता है समय बीतता गया और आ गया सन 2025। सन 2025 में अप्रैल का महीना धीरे धीरे बाबा साहब अंबेडकर जी की जयंती नजदीक आने लगी। आज देवी शंकर सोचने लगा कि बाबा साहब की अंबेडकर जयंती मैं बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। सपना मन में पाला तो बिरहा में यहाँ तर्ज बदलत हो कैसे मास्टर। गोरी कब की हुई जवान बनना ले जाए अपने साथ। गोरी कब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ ले जाए आज अपने साथ आई पिया मिलन की रात। गोरी कब की हुई जवान बनना ले जाए अपने साथ। गोरी कब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ गोरी कब से हुई जवान बंदा ले जाए अपने साथ। लेकिन इधर देवी शंकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती की तैयारी कर रहा है। कैसे कर रहा है 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार। 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार। सन 25 2000 अम्बेडकर फिर ली है अवतार। 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार। 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार। 14 अप्रैल बाबा साहब के अंबेडकर जयंती आने वाली है। मन में खुशी छाई हुई है। करता क्या है खुशी खुशी करके प्रचार दिनवायापन काटत बा। खुशी खुशी करके प्रचार दिनवायापन काटत बा खुशी खुशी करके प्रचार दिनवायापन काटत बा।
मनी जयंती बाबा साहेब के खुशी आई है बाटत बा। मनी जयंती बाबा साहेब का खुशी आए है बाटत बा। मनी जयंती बाबा साहेब का खुशी आए है बाटत बा। ना जाने ई प्रचार, ना जाने ई प्रचार, कब बोले ई जान हमार। 14 अप्रैल के बहार बाबा अमर रहे हमार। 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार। 14 अप्रैल का बहार बाबा 14 अप्रैल का बहार बाबा अमर रहे हमार। अंबेडकर जयंती का घूम घूम प्रचार करत हो। वाह! गाँव में यह बताओ था कि भैया अंबेडकर जयंती आओ वाली है। हाँ। ए भैया आपो यह न्योता देथो घूम घूम के। वाह! के देवी शंकर हाँ। मन में खुशी बा, लेकिन दूसरे पूरा में रहने वाले क्षत्रिय वर्ग के लोग जो उस गांव में रहते थे बाबूजी, इनको यह बात पसंद नहीं आ रही है। धीरे धीरे मने मन जलन होए लागल। जब जलन होए लागल, आय हाय वही गांव के रहे वाला एगो ठाकुर जी का नाम छुट्टन सिंह बतलावल गई। वाह! छुट्टन सिंह करत का हुआ विदेशिया में एक लाइन लगत हो का, अरे यह बात छुट्टन सिंह के बेधला शरीरिया हो, दिन रात आवे नाही पापी के चायनवा। योजना बनावे लगले, आदमी सजावे लगले, हतले देवी शंकर के अजुए परनवा। योजना बना के पहुँचल देवी शंकर के भवनवा हो, अलिया के चलल तथवा में काम के बहनवा। उसी गांव के रहने वाले छुट्टन सिंह सोच गए कि यह घूम घूम करके अंबेडकर जयंती का प्रचार कर रहा है। वाह! मुझे जितनी जलन ईर्ष्या हो रही है उस पर यह नमक छिड़क रहा है। इस नीच को इस दुनिया से उठा देने में ही भलाई है। योजना तैयार कर लिया, आदमियों को सजा लिया। एक दिन शाम को पहुंचता है घर पर और जाकर कहता है कि अरे देवी शंकर निकलो घर के बाहर। देवी शंकर घर के बाहर आकर देखता है कि गांव के जमींदार छुट्टन सिंह हैं। कहता है कि बाबू साहब आखिर मेरे दरवाजे पर आने का क्या कारण है? छुट्टन सिंह बोले, अरे देवी शंकर मेरा गेहूं का बोझ बांधना है, चलकर आज मदद करवा दो। कहता है सरकार बिल्कुल चलूंगा, आज तो मैं खाली हूँ, चलकर आपका कुछ काम ही करा दूंगा। हाँ चलो मेरा काम करा दो, जो तुम्हारी मजदूरी है दे दिया जाएगा। बच्चों से मजदूरी के नाम पर रात के समय देवी शंकर छुट्टन सिंह के संग चल देता है बाबूजी। जौने समय छुट्टन सिंह के साथ चलल हुआ घटना का घटत हो, बिरहा में एक लाइन सारंगा गीत लगत हो मास्टर। छुट्टन सिंह लेकर के देवी शंकर को चला बाबू। अजय समय खेत में ले गई बा, चारों ओर से आदमी उसके पकड़ लिए उसे। कह रहा है बाबूजी आखिर मेरा कसूर क्या है, क्यों मुझे चारों ओर से लोग पकड़ रहे हैं? इतना कहते ही लात घूसों से मारना शुरू किए। जब मारना शुरू किए बाबूजी, मारते मारते अधमरा कर दिए उस देवी शंकर को। और देवी शंकर को जब अधमरा कर दिए, ऊपर पेट्रोल छींक के जब आग लगाना चाहे हैं तो रोकर एक बात वह बोल रहा है। क्या बोलता है कि हथवा के जोरत बानी, पौवा के परत बानी, पौवा के परत बानी, मत मारा जानवा मारे जी। काजल बिटियाया काता लाला नवाया, काता लाला नवा, जो हथोई
बाबू, काजल बेटी है, आकाश बच्चा से कह के आले मजदूरी करे जाते। सुबह में उनके स्कूली के फीस भरे के साहब का ऐसा गलती हो गई जी, हमें जान से मारत हुआ साहब, का गलती हो गई। लेकिन वह निर्दयी छुट्टन सिंह आक्रोश भरी नजरों से देखता है, रोने लगा। आज देवी शंकर रो करके और एक बात बोला। क्या बोलता है? अरे माई से अनाथ भैली, बाप से अनाथ भैली, माई से अनाथ भैली, बाप से अनाथ भैली, सुन ले बाबूजी हमारे हो। बचपन में बाबू मर गईलन, माई छोड़ के चल गईलिन। हमार 3 गो बचवा हवन, उन्हों के माई छोड़ के दुनिया ते चल गईलिन। हमारे सिवाय दुनिया में कोई दूसरा उनका सहारा ना हवन। बाबू हमके जान से मत मारा। लेकिन वह छुट्टन सिंह आज बाबूजी अपने आदमियों को आदेश देता है, देरी मत करो, देरी मत करो, जिंदा जला दो इस पापी को। यही है ना, यही है ना जो अंबेडकर जयंती का प्रचार कर रहा था। अब मनाओ अंबेडकर जयंती। छुट्टन सिंह करता है क्या? अरे जिंदा जला के पापी हतले परानावा हो, हतले परानावा हो, दुनिया पे जाई लेती धार जी। जिंदा जला दिया। आप समझ सकते हैं कि एक जिंदा जलाते हुए व्यक्ति को कितना कष्ट होता है। तड़प तड़प कर पूरे खेत में चिल्लाता रहा, लेकिन उस अर्धरात्रि में कोई उसकी आवाज सुनने वाला नहीं था। जिंदा जला दिया गया उस देवी शंकर को। बाबू आखिर अंजाम निकला क्या? टेरी में भाव लगत हो। अरे विधाता का इंसाफ चाहिए, अब विधाता का इंसाफ, विधाता का इंसाफ चाहिए। दुर्दिन बने दुर्दता, दिखता काल भी साफ। ए बाबू, देवी शंकर को जिंदा जला दिए छुट्टन सिंह। जब दिन जिंदा जला दिए, परिवार की दशा हुई क्या? कभी जी पहपट में लिखत हूं। अरे अनाथ भइल देवी शंकर का खानदानवा दुनिया देखेला। अनाथ भइल देवी शंकर का खानदानवा दुनिया देखेला। और रोवे बिटिया आवे ना चयनवा दुनिया देखेला। रोवे बिटिया आवे ना चयनवा दुनिया देखेला। रोवे बिटिया आवे ना, रोवे बिटिया आवे ना, रोवे बिटिया आवे ना चयनवा दुनिया देखा, दुनिया देखा। रोवे बिटिया आवे ना चयनवा दुनिया देखा, रोवे बिटिया आवे ना चयनवा दुनिया देखा। अरे भीम आर्मी पहुंचल बाप, भारत दिया बधाई हो। द्रवित आत्मा अंबेडकर के आंसू आज बहाई हो। अरे कब तोड़ी है कि कब तोड़ी है विधाता, पापी का गुमानवा दुनिया देखेला। और रोवे बाबा रोवे, संविधानवा दुनिया देखेला। ए बाबू, परिवार का मुखिया भी चला गया। भीम आर्मी पहुंची है आज उसी सौटा ग्राम में, और जाकर के चारों तरफ से गांव को घेर लेती है। परिवार में कोई गार्जियन नहीं है जो उसकी लाश को रोक सके। प्रशासन पहुंच करके लाश का पंचनामा कर लाश को उठवा देती है। भीम आर्मी जब तक पहुंची, लाश उठा दिया गया था बाबू। शासन प्रशासन से भीम आर्मी गुहार लगाती है, परिवार को न्याय मिलना चाहिए।
इस परिवार के भरण पोषण के लिए सरकार जिम्मेदारी उठाए, वाह क्योंकि अभी अबोध बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया। आए है गरीबों का जीवन इसी प्रकार से अमीरों के द्वारा छीन लिया जाएगा बाबू, तो आने वाले समाज में पशु राज हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। बिरहा में आधा का लाइन लगो था मास्टर, कैसे? अरे गरीबवन कन्नी दया सकून छीन गईले भैया, ना जाने कब केहू ले ले ही पारा। केहू ना गरीबवन के करेला कीमतिया बाबू, ई बात तगारी जानेला जहां। बिनती बाट भगवान ते गरीब चिन बनैहा भैया, देव से गरीबी पहले मौत दे भगवान। गरीबी देने से पहले मालिक मौत दे दी, मौत मंजूर है। परिवार का सहारा छिन गया, आज वो बच्चे बिल्कुल अनाथ हो गए, ना माँ का सहारा रहा ना बाप का सहारा। आखिर इस समाज को सोचना पड़ेगा, एक गरीब का प्राण लेने के लिए, एक गरीब को सताने के लिए लोग क्यों उतारू रहते हैं? आखिर उस गरीब का दोष ही क्या था? बाबा साहब की जयंती मनाना। जिस देश को बाबा साहब ने संविधान दे करके अमर प्रजातंत्र बना दिया, उस देश में ही प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। यही बदे अंतिम लाइन में कवि जी लिखत हुआ, का लिखत हुआ? अरे ताना ताहन करी है, अब इंसाफ के लड़ाई ना होई, तो यही कलयुग में गरीबवन के भलाई ना होई। ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समय तानाशाह लोगों का होगा, प्रजातंत्र की हत्या हो जाएगी। कहना है क्या? अरे कह गए राम सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। कलयुग में यह हुई, पाप बढ़ जाए, सज्जन लोगन का पूछना हुई, पापी दिन दुना रात चौगुना बढ़िया। यही बदे कहल गेल का, बेवफा विश्वासी होई है, अब वफाई ना होई, तो यही कलयुग में गरीबवन के भलाई ना हो। झूठ बोलने वालों पर, अत्याचार करने वालों पर लोग विश्वास करेंगे, ये समय आ जाएगा।
उस गरीब की दुनिया उजड़ गई बाबू। वाह इसौटा ग्राम में अंबेडकर जयंती के दिन, जिस दिन बाबा साहब का जयंती पूरा हिंदुस्तान हर्षोल्लास से मना रहा था, वाह उसी दिन अंबेडकर जयंती के दिन एक दलित की हत्या करके बाबा साहब के संविधान को कलंकित कर दिए। वाह कहना है अंतिम लाइन, गुरु घराने के पर्चे लगे थे कि गुरु विहारी गुरु रमन बलदेव गुरु बलिदानी, शंकर यादव समझ गए हैं किसमें है कितना पानी। अरे विधाता का इंसाफ चाहिए भैया, विधाता का इंसाफ चाहिए। त्रिलोकी ओम प्रकाश गलती पर करते माफ, विधाता का इंसाफ चाहिए।